ओम। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी को नमन। ओम। मेरे प्रिय धर्म प्रेमी, आस्थावान और प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपने धर्म का अस्तित्व अपने अंदर जिंदा रखे हुए है, मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं आज आलोचना करता हूं प्रत्येक उस व्यक्ति की जो व्यास गद्दी पे बैठा है या जिसने धर्म गुरु का वस्त्र धारण किया हुआ है, किंतु वो अपने ही धर्म का कुछ इस प्रकार रूप आप लोगों को दिखा रहा है, समाज को दिखा रहा है, जिससे जो मत चले हुए हैं, मजहब चले हुए हैं, जो व्यक्ति विशेष द्वारा अपने विचार धारण किए हुए लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, वे हमारे पर आज उपवास उड़ा रहे हैं। कुछ मौलवी हमारी रामायण, हमारी गीता, हमारे शास्त्रों में अपने मोहम्मद को सिद्ध करने पर लगे हैं। कुछ लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं कि जिनका भगवान बंदर हो, जिनकी सीता मैया घड़े से पैदा हुई हो, ये कैसे धर्म वाले हैं। इसका कारण वे उपहास उड़ाने वाले लोग हमारे धर्म की हानि नहीं पहुंचा रहे। हमारे धर्म को हानि हुई है असत्य से, हमारे धर्म को हानि हुई है अपने अपने हिसाब से। हमने जब धर्म का व्यापार बना लिया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान कह रहे थे कि वेद तो 5 हैं, क्योंकि ब्रह्मा के सिर 5 हैं और एक सिर ऊपर था जो शिव ने प्रहार कर कर नष्ट कर दिया था। ये बात उन ब्राह्मण देवता से सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा, क्योंकि अगर आपके ब्रह्मा और विष्णु और शंकर या शिव आपस में ही लड़ते रहे तो वे देवता और भगवान कैसे हुए? फिर तो वे मोहम्मद की तरह हो गए, जिसने अपने प्रचार के लिए कत्लेआम किया। क्योंकि मैं बहुत जगह सुनता हूं कि खिलाफत की जंग में बहुत लोग मारे गए, कुर्बानियां हुई, बलि दी गई। अगर ऐसा ही आपके यहां था तो आप में और इस्लाम वालों में फर्क क्या हुआ? जब आपके ही भगवान कृष्ण कपड़े चुराते थे, महिलाओं की साथ लाश लीला करते थे, तो आप में और मोहम्मद में फर्क क्या हुआ? उनका सचरित्र तो सामने है और आपका सचरित्र भी सामने है। आपके पास महाभारत है कृष्ण का योगीराज चरित्र देखने के लिए। आप देखिए कि किस प्रकार योगीराज कृष्ण ने अपनी विद्या से, अपने पुरुषार्थ से धर्म को विजय दिलाई। किस प्रकार योगीराज कृष्ण अपनी सत्यता पर अटल रहे। किस प्रकार योगीराज कृष्ण महिलाओं के सम्मान के लिए, गाय के सम्मान के लिए युद्ध करते रहे। और आप उसी योगीराज कृष्ण को बताते हो कि माखन चोर था। आप सीता मैया जानकी को घड़े से पैदा होना बताते हो, कैसे? प्रकृति के विरुद्ध। और फिर कहते हो कि हम धार्मिक हैं। कैसे आप चारों वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विखान पंडित, ब्रह्मचारी, वीर योद्धा हनुमान को एक बंदर बताते हो, फिर कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। यही हमारी मानसिकता हमको पीरों पर ले जाती है। यही मानसिकता हमको हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से दूर कर देती है। आज गली गली में चौकी लगाकर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो तुम्हारी तो कोक बांध दी गई है। किसी के सिमर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तुम्हारे पर तो भूत प्रेत छोड़ दिए गए हैं।
हमने वेदों की मंत्र चिकित्सा, जिसको वर्तमान में तंत्र भी कहा जाता है, उसको भी व्यापार बनाकर अपने धर्म का इस प्रकार विनाश किया कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई बंधु पीरों पर जाकर, मुल्ला मौलवियों पर जाकर तागे बना रहे हैं। विडंबना इस बात की है कि जो लोग गद्दियों पर बैठे हैं, ऐसे करके हंसते हैं, उनके पास लाखों की भीड़ है। कोई पंजाब का सिंगर है, तो कोई IAS PCS है। वो उस वक्त अपनी बुद्धि कहां छोड़ देता है जब उस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि लहसुन प्याज का उत्पत्ति तो किसी राक्षस के मल से, खून से हुई है। वो अपनी बुद्धि कहां छोड़ देता है जब प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध बातें होती हैं, परमेश्वर की बिल्कुल विरुद्ध बातें होती हैं। जो परमेश्वर का स्वरूप ना आप समझता है तो आपको क्या समझाएगा। लेकिन दुर्विडंबना, हम लोग ऐसी जगह बैठकर, ऐसी गद्दी पर बैठकर वे बातें करते हैं और आप लोग सुनते हैं। आप लोगों के अंदर सवाल नहीं उठता। आर्य अर्थात सनातन लोग सर्वश्रेष्ठ हैं पृथ्वी पर। क्यों हैं? क्योंकि आपके पास 4 वेद हैं, आपके पास दर्शन है, आपके पास कृष्ण के जो भगवत गीता है। आप कुछ नहीं मानते, आप कहते हैं कि हम तो वेदों को मानते हैं, लेकिन वेदों का अनुसरण कितना करते हैं। चलो आप वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन गीता तो आपके पास, आप सब लोग गीता को तो मानते हैं, आप गीता का अनुसरण कितना करते हैं। गीता में भगवान के वचन जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जो देवता पूजता है उसको देवता मिलता है, जो राक्षस पूजता है उसको राक्षस मिलता है, जो मुझको पूजता है मैं उसको प्राप्त होता हूं। वहां कृष्ण ने नहीं कहा, जिस प्रकार वेद में, वेदवाणी में परमेश्वर के शब्द हैं, इसी प्रकार कृष्ण की गीता में जो शब्द लिखे गए हैं वे भागवत लिखे गए हैं, भगवान के शब्द लिखे गए हैं। कृष्ण तो मात्र माध्यम है। इस प्रकार टैपरीगोड या आपका मोबाइल बजता है, उसमें से जब आवाज आती है, उसकी जो मेमोरी है, उस मेमोरी में से वो आवाज आते हैं, स्पीकर उसको बोल देता है। तो स्पीकर का जो कार्य है, माइक का जो स्पीकर जो कार्य है, वो कृष्ण ने किया है। अगर आप गीता को मानते हैं तो गीता को शब्दों का अनुसरण करें, किंतु आप उसको भी नहीं करेंगे। आप यज्ञ आप नहीं करेंगे, संध्या आप नहीं करेंगे, साधना आप नहीं करेंगे, और आप ऐसी जगह जाकर, बहुत लाखों की भीड़ जाकर, ऐसी जगह जाकर जहां पर लहसुन प्याज खून से बताए जाए, जहां ब्रह्मा के 5 सिर बताए जाएं, जहां हनुमान जी को बंदर बताया जाए, कृष्ण को नाचने वाला बताया जाए, जहां पर आपके धर्म का पूरा उपहास उड़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए, और वहां आप आस्था में अंधे होकर उस चीज को राधे 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 राधे, हरिओम, नमो नारायण, जय हो प्रभु तेरी लीला। जादू टोनों से भरा हुआ धर्म, धर्म नहीं पाखंड होता है। धर्म अस्तित्व है सत्य का, धर्म प्राकृति है। धर्म जितना जानोगे उतना कम लगेगा। अगर ये बात मैं बोलता हूं तो कहेंगे तो आर्य समाजी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सत्य समझाने लगता है तो आप उसमें नुक्स निकालकर अलग निकाल देते हो, लेकिन आप सत्य को जानना बिल्कुल नहीं चाहते। मुझे चिंता इस बात की है कि जो वर्तमान में धर्म की परिभाषाएं दी जा रही हैं, और इस्लामिक लोग, मौलवी लोग जो आपके धर्म की परिभाषाओं में से उठाकर अपने धर्म के, अपने मजहब को बेस्ट बता रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण आपके वे धर्म गुरु हैं जो मात्र कहानी किस्सों में आपको धर्म सुना गए। अगर वे सत्यता में आपको धर्म सिखाते तो किसी मौलवी, किसी ईसाई की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गद्दी पर बैठ के आपके धर्म को उपहास उड़ा सके, या आपको अच्छा बत कह सके या बुरा कह सके। वो सिर्फ ये कहता कि जी मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन एक मौलवी जिसने संस्कृत का व्याकरण का शब्द एक तक नहीं पढ़ा, वो आपको बताता है कि सीता तो पल्ला करती थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
मैं कल से शुरुआत करूंगा कि छोटी छोटी बातों को, कि किसने क्या कहा और वो क्यों कहा और उसकी क्या गलती थी। किंतु आज मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना धर्म जानना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सही मायनों में तंत्र विज्ञान, तंत्र क्या है, आपको लगता है कि मंत्र चिकित्सा क्या है, आपको लगता है कि गीता आपको सही क्या कह गई है, आपको लगता है कि आपका वेद परमेश्वर आपको क्या समझाता है, आपको लगता है कि रामायण आपको क्या सिखाती है, आपको लगता है कि महाभारत क्या सिखाती है, तो उसका गहन अध्ययन करें। और उसका गहन अध्ययन अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप चिंतन करें ऐसे लॉजिक से कि प्रकृति के अनुसार जो विरुद्ध ना जाए। जो धर्म गुरु प्रकृति के विरुद्ध नहीं बोल रहा, जो एक एक शब्द की व्याख्या आपको प्राकृतिक रूप से, आपके सामाजिक रूप से समझा रहा है, वही धर्म है। खाना खाने से पहले हाथ धोना धर्म है। धर्म हमारे जीवन को रक्षित करने के लिए है। धर्म हमको सत्यता को जानने के लिए है। धर्म हमको सही राह दिखाने के लिए है। धर्म ये नहीं कि पार्वती नहाने के लिए गई, उनने एक मिट्टी से लड़का बनाया और बैठा दिया, शंकर आया, उसने कहा कि मुझे पार्वती से उनसे मिलना है, तुम कौन हो? कह लगा मैं रक्षा कर रहा हूं अपनी माता की। वो कहता कि हट जाओ वरना नहीं मार दूंगा। उनने त्रिशूल उठाया और गर्दन काट दी। मुझे बताइए कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को भगवान बताया, अपने भगवान को एक ऐसा व्यक्ति बताया जो एक अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक बच्चे की गर्दन काट देता है, तो उसमें मोहम्मद में अंतर क्या? हमारे देवता, हमारे परमेश्वर को हमने वासना गिलीन बना दिया। अरे पहली बात तो यह कि कोई मिट्टी से किसी बच्चे का निर्माण कर ही नहीं सकता, प्रकृति के विरुद्ध है। बच्चा तो गर्भ से ही निकल के आएगा। दूसरा, कोई भी देवता जिसको हम बोलते हैं, जिसको साधक बोलते हैं, वो बड़ा शांत हो जाता है। क्रोध भी आता है तो वो उस क्रोध का कारण वश आता है, बिना कारण क्रोध नहीं आएगा। वो किसी महिला से मिलने के लिए क्रोध नहीं करेगा, और वो किसी अबोध बच्चे की गर्दन नहीं काटेगा। और काट भी दी तो वो किसी हथनी के बच्चे की गर्दन उसका क्यों लगा देगा? क्या हथनी के अपने जज्बात नहीं है? क्या हथनी के बच्चे के अपने संस्कार नहीं है? क्या हथनी को दर्द नहीं होगा? क्या हथनी मां नहीं है? ऐसे किस्से कहानियां आपने अपने देवी देवताओं के बना लिए। आपने अपने देवी देवताओं के 8 हाथ बना दिए, 15 सिर बना दिए, ब्रह्मा के 4 सिर। अरे एक से तो खाना, इधर से खाना, इधर से खाना, इधर से खाना। या एक से ही खाता था? जब एक से खाता था तो 3 किस लिए हैं? हनुमान को बंदर, उसकी मां स्त्री है, और तो और अंजनी जैसी स्त्री को आपने चरित्रहीन बता दिया। कोई कोई पंडित कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान, वे तो पवन से पुत्र, पवन के पुत्र थे। अंजनी ने पवन से उनको मांगा था, फिर अंजनी को गर्भ धारण हुआ। एक चरित्रवान सती स्त्री को भी आपने पतित कर दिया। पवन, अरे शब्दों की व्याख्याएं आपने अपने ही धर्म के में इतना इस कदर कर दी कि आप अपने ही धर्म को हानि पहुंचाने लगे, और मुस्लिम लोग, ईसाई लोग आप पर आज हावी हो गए। यही कारण है कि कोई भी मजहब आकर जब आपको कुछ बात बोलता है तो वो अपने पाखंड को छुपाकर कुछ सत्यता बोलता है और आपके पाखंड को बाहर ला देता है, क्योंकि आप भी पाखंड से भरे हुए हो। अगर आप अपने सत्यता पर हो तो उनकी मीठी मीठी बातों में भी आप उनका पाखंड पकड़ सकते हो, आप शब्दों को पकड़ सकते हो। लक्ष्मण ने सीता का मुंह नहीं देखा, लेकिन सीता पर्दा नहीं करती थी। उस मौलवी साहब ने यह बात कही थी। मैं एक एक शब्द पर और एक एक बात पर कल से वीडियो बनानी शुरू करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको इसलिए बताने आया हूं कि आइए अपने धर्म को जानते हैं, आइए अपने धर्म का परिचय करते हैं, आइए अपने शास्त्रों में संबंधित एक एक शब्द को, एक एक बात को, एक एक पाखंड को दूर करते हैं। जब भी जाकर हम धार्मिक बनेंगे, जब भी जाकर हमारा देश आर्यव्रत और सनातन धर्म बनेगा। आओ आर्य वीरों, एक बार जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो मुझे टिप्पणी के साथ बता सकता है। एक प्रश्न रोज अगर हम उठाएंगे और आपस में चर्चा करेंगे
तो शायद हम एक दिन इस देश को आर्यव्रत और हिंदू धर्म अनुरूप बना सकेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।